दुनिया के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इतनी तेजी से जितना शायद किसी ने सोचा ना होगा। 240 का नंबर देखकर जो लोग मोदी को कमजोर बताने लगे थे, वो देख चुके कि मोदी कैसे कमबैक करते हैं। जो लोग ट्रंप को कमबैक करता देखकर घबराए थे, उनकी घबराहट अब और बढ़ गई है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं, और अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, या फिर मोदी, ट्रंप और पुतिन मिलकर दुनिया को इस महासंकट से बाहर निकाल लाएंगे। क्योंकि इस वक्त दो ही तस्वीरों की चर्चा है बॉस। एक तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो व्हाइट हाउस में हुआ, मतलब ऐसा लगा कि बस मारपीट ही नहीं हुई, यही बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा, आज जिस तरह से पीएम मोदी सारे घटनाक्रम के बीच आराम से गिर के जंगलों में फोटोशूट में बिजी थे। वो फोटो किसी और की खींच रहे थे, लेकिन फिल्म किसी और की बनाने की तैयारी चल रही थी। पीएम मोदी जितने कूल इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, दुनिया का माहौल इतना कूल अभी है नहीं बॉस। और अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो हुआ है, वो सिर्फ रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहां से अगर युद्ध और तेज हुआ तो हम सब पर इसका असर पड़ेगा। आपकी नौकरी, आपके घर का बजट, सब पर इफेक्ट पड़ेगा। और इसलिए आज पाठशाला के इस पहले चैप्टर में समझना जरूरी है कि दुनिया में इस वक्त क्या माहौल बन रहा है, कैसे जेलेंस्की घुटनों पर आ गया है, मोदी ने अपना कौन सा दूत अमेरिका भेज दिया है, और ट्रंप पुतिन की क्या प्लानिंग चल रही है। जेलेंस्की की जोकरई और यूक्रेन की आजादी की लड़ाई का छिछला सच भी आपके सामने फुल एक्सपोज करेंगे आज। लेकिन पहले यह देखिए कि ट्रंप से भिड़ने के बाद जेलेंस्की को यूरोप का साथ मिला, लेकिन जल्दी ही जेलेंस्की को यह समझ आ गया कि यूरोप कुछ भी कर ले, भाई वो अमेरिका की जगह थोड़ी ले सकता है, और वो यूरोप अमेरिका के साथ भिड़ेगा भी नहीं। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप से भिड़ने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति के सुर फिर बदल गए। 2 दिन पहले जो जेलेंस्की अमेरिका को तेवर दिखा रहा था कि भाई मैं तो ऐसे ही आऊंगा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, अब वो जेलेंस्की कह रहा है कि वो अमेरिका के महत्व को समझता है और वो अमेरिका के सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहा है। जेलेंस्की कह रहा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं जब हमने अमेरिका का आभार ना जताया। वहां बैठ के तो तुम जो है तमाशा कर रहे थे, अब जब पता चल गया कि ये ट्रंप है, ये बाइडेन तो है नहीं, ये भाई तो छोड़ने के मूड में नहीं है, तो भाई साहब बता रहे, अरे बॉस, आपसे ज्यादा मोहब्बत, आपके देश से ज्यादा मोहब्बत में किसी से करता ही नहीं। यही बात तो जेलेंस्की को अमेरिका में जाकर ट्रंप को बोलनी थी, लेकिन तब भाई साहब तेवर में थे। अब समझ में आ गया कि भाई अमेरिका तो छोड़ रहा है साथ, अब कह रहे हैं कि हमारे झगड़े से तो रूस को फायदा होगा। यही दिक्कत है, जब आप कम विजन वाला नेता चुनते हैं तो वो उसको बाद में, कांड करने के बाद में समझ में आता कि अरे बॉस, हमसे तो कांड हो गया। इसलिए सोशल मीडिया में कई लोग लिखते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व भारत को मिला हुआ है, इसलिए भारत मजबूत स्थिति में है, नहीं तो ऐसा कुछ रहता हिसाब किताब वाला कोई नेता तो कांड ही था। अगर ट्रंप बुलाएंगे तो जेलेंस्की फिर से व्हाइट हाउस जाने को तैयार हो गए, लेकिन जब नेता छिछली सोच और विजन वाला हो, दूसरों का पपेट बना हो, तो उसकी समझ कितनी कम होती काम करती है, इसका उदाहरण ये जेलेंस्की। आज एक एक डिटेल कायदे से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले उस तमाशे की एक झलक दिखा दूं जो आज भी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. व्हाइट हाउस में गर्मा गर्म बहस ऐसी आज तक दुनिया ने नहीं देखी थी। इस तरह की तस्वीरें व्हाइट हाउस से कभी नहीं आई थी कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बैठा हो और उसके बाद उसकी ऐसी छीछा लेदर की जा रही। यही नरेंद्र मोदी गए थे तो यही ट्रंप उनके लिए कुर्सी खींच के स्वागत कर रहे थे। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट लिख रहे थे, तब लोगों ने कहा था इसमें कौन ही बड़ी बात हो गई। लेकिन यह तस्वीर देखने के बाद लोगों को समझ में आया कि बॉस, इंडिया को जो इज्जत मिली थी, या दूसरों के साथ भी जो ट्रंप ने किया उसको देख के भी लोग करेंगे, इंडिया को जो इज्जत मिली थी वो तो अलग लेवल की थी।
व्हाइट हाउस में गर्मा गर्म बहस के बाद जेलेंस्की के तेवर अब नरम पड़ रहे हैं। उधर ट्रंप ने यह कहकर दिल की धड़कनें और बढ़ा दी कि कल रात कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कल की रात बहुत बड़ी होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि इस बारे में वो ठीक वैसे ही बताएंगे जैसा कि यह है, यानी ट्रंप ने कुछ खुलासा नहीं किया और एक सस्पेंस छोड़ दिया। हालांकि उनके पोस्ट को यूक्रेन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस पोस्ट से 1 घंटे पहले भी ट्रंप ने एक और पोस्ट की थी, जिसमें ट्रंप ने कहा कि एकमात्र राष्ट्रपति हैं वो जिसने यूक्रेन की कोई भी जमीन रूस को नहीं दी, और वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप ने कहा कि याद रखें कि जब कमजोर और अप्रभावी डेमोक्रेट आलोचना करते हैं, फेक न्यूज खुशी खुशी उनकी कही गई बात को सामने रख देती है। इसलिए ट्रंप के इस पोस्ट के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि भाई अब ट्रंप कौन सा बम फोड़ने वाले हैं कल? क्या वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं? क्या वो जेलेंस्की को कोई बड़ा सबक सिखाने वाले हैं? क्या वो नेटो से अमेरिका को अलग करने वाले हैं? हालांकि जल्दी ही यह क्लियर हो जाएगा कि ट्रंप का सस्पेंस है क्या। संसद में ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने को लेकर था यह सस्पेंस, और ट्रंप का यह दावा है कि वो इस संबोधन में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो कल कुछ और बहुत बड़ा ट्रंप करने वाले हैं, यह तो क्लियर है। ट्रंप क्या करेंगे यह तो ट्रंप ही जानते हैं। जहां तक बात जेलेंस्की की है, तो वो अब अमेरिका का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी बात के लिए ट्रंप ने जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाई थी कि भाई इतना तुमको पैसा दिए, इतना तुमको लड़ने के लिए हथियार दिए, थैंक यू तो बोलो, और तुमको समझा रहे हैं कि ये कर लो तुम्हारे लिए ठीक है, तो तुम समझने को तैयार नहीं हो। रौला तुम्हारा इतना है जैसे अपने पैसे अपने हथियार से लड़ रहे हो, पैसा उधारी का, हथियार उधारी का, और उसके बाद लड़के चीता ऐसा बन रहे हो जैसे तुमने ही सब कुछ किया हो। लेकिन अब जेलेंस्की के सुर क्यों बदल गए, ये आपको आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि जेलेंस्की ने पिछले 2 दिनों में कैसे बड़े बड़े ब्लंडर करके अपने देश और देश के लोगों को खतरे में डाल दिया। जेलेंस्की अमेरिका डील करने गए थे, आए क्या करके? झगड़ा। जेलेंस्की युद्ध विराम की डील के बदले अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, जबकि खुद जेलेंस्की उसी अमेरिका के प्रति बेसिक लॉयल्टी नहीं दिखा पा रहे। और जेलेंस्की का यह बर्ताव उस अमेरिका के प्रति है जिसने उसकी सबसे ज्यादा मदद की। ट्रंप से झगड़े के 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका के गोद में खेलने वाले जेलेंस्की ब्रिटेन, यूरोप और नेटो की गोद में जाकर बैठ गए। यानी पहले अमेरिका से झगड़ा किया, फिर अमेरिका के सामने शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करने लगे। अब फिर से अमेरिका के सामने हाथ फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए मैं तैयार हूं। जेलेंस्की 28 फरवरी को ट्रंप के साथ मिनरल्स डील्स पर साइन करने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन ट्रंप से मुलाकात के दौरान ऐसी बहस करके लौट आए। आप देखिए, जेलेंस्की जब अमेरिका में ट्रंप से मिलने गए थे तो वो अपने देश का भविष्य तय करने गए थे। इसलिए जेलेंस्की को बहुत संयम से काम लेना चाहिए था, क्योंकि अभी तो तुम मुसीबत में गिरे हो भाई। तुम तेवर किस बात का दिखा रहे हो? और तुम्हें तो उस देश की जरूरत है, उस ट्रंप की जरूरत है जिसने तुम्हारी मदद की। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरह बर्ताव किया वो कहीं से भी डिप्लोमेसी नहीं कहा जा सकता। डिप्लोमेसी में कई बार अपने देश के फायदे के लिए झुकना पड़ता है, तेवर नरम करने पड़ते हैं, शांत भी रहना पड़ता है, सही समय पर जवाब देना पड़ता है। लेकिन जेलेंस्की तो अकड़ में गए थे, क्योंकि भाई नेता तो है नहीं, ये तो एक्टर थे, नेता बन गए। सूत्र बता रहे हैं कि जेलेंस्की को यह सलाह दी गई थी कि वो ट्रंप से मिलने जाएं तो अपनी यूजुअल ब्लैक ड्रेस को छोड़कर कोट पहनकर जाएं। लेकिन जेलेंस्की ने यह सलाह भी नहीं मानी। नतीजा, ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने इसे ऑफेंड करने वाले जेस्चर की तरह लिया। दूसरी बात यह कहा जा रहा है कि ट्रंप से बातचीत के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मामले को भड़काया। अगर यह बात सही भी है तो जेलेंस्की को तेवर दिखाने के बजाय शांत रहना चाहिए था। ट्रंप से मुलाकात से पहले ही जेलेंस्की को यह सलाह मिल गई थी कि ट्रंप से उलझना मत, कुछ बोलें तो प्रतिक्रिया मत देना, उकसाया जाए तो शांत रहना। लेकिन भाई तो समझा नहीं। अगर जेलेंस्की ने सलाह मान ली होती तो हो सकता है कि ट्रंप के साथ उनकी ऐसी डील हो जाती जिसमें उनके देश को भी फायदा होता। जेलेंस्की को यह समझना चाहिए था कि वो हीरो बनने अमेरिका नहीं गए थे, बल्कि अपने देश के लोगों की जान बचाकर हीरो बन सकते थे। दुनिया में जो आर्थिक संकट आ रहा है इस युद्ध के चक्कर में, उससे दुनिया के लोगों को बाहर निकाल सकते थे। लेकिन भाई रौला दिखा के चले आए। अगर डिप्लोमेसी की बात है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी से कुछ टिप ले लेनी चाहिए। मोदी ने कैसे ट्रंप को हैंडल किया था उसे देख लेना चाहिए था, क्योंकि पीएम मोदी ने ट्रंप को जिस तरह हैंडल किया उसकी तारीफ खुद अमेरिका के लोग कर रहे हैं। जैसे अमेरिकी मीडिया ने तो यहां तक कह दिया था कि पीएम मोदी ने जिस तरह से ट्रंप से डील की वो दुनिया भर के बाकी देशों के लिए एक मास्टर क्लास है। भारतीय मूल के एक्सपर्ट सदानंद धुमे ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख लिखा कि अप्रवासियों के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने ट्रंप को अच्छे से डील किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला ऐसा विदेशी नेता बताया जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ निजी रिश्ते को बढ़ावा देने की बात की।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में मोदी की डिप्लोमेसी की तारीफ करते हुए लिखा था कि भारतीय नेता ने अपने दौर में विवादित मुद्दों को हावी नहीं होने दिया अपने दौरे में। यानी ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है वो ऐसे मुद्दे नहीं थे जिस पे तनातनी नहीं हो सकती, लेकिन नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि भाई रिश्ते बनाओगे तभी काम हो सकता है डिप्लोमेसी में। ऐसा नहीं है कि मैं ये करूंगा तो करूंगा। विदेशी मीडिया ने पीएम मोदी की तारीफ इस वजह से की क्योंकि यह बात हर कोई समझ रहा है कि इस वक्त ट्रंप से डील करना कितना मुश्किल काम हो रखा है। ट्रंप वो नेता हैं जो कब क्या कर दें किसी को पता नहीं। ट्रंप वो नेता हैं जो अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही 5 राष्ट्र प्रमुखों से भिड़ चुके हैं। जेलेंस्की से पहले ट्रंप फंडिंग को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भिड़ गए थे। उन्होंने ब्रिटिश पीएम कीर स्टामर को भी यह कहकर मजाक उड़ा दिया था कि क्या तुम अकेले रूस का मुकाबला कर पाते। हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन के नेता भी ट्रंप से सीधे नहीं भिड़े और अपने तरीके से बात को आगे नहीं बढ़ने दिया, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन कोई छोटे मोटे देश नहीं है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ट्रंप को तेवर दिखाकर अपना नुकसान करा बैठे। आप यह भी देखिए कि युद्ध को रोकने के लिए जेलेंस्की अपनी मन मुताबिक शर्तें थोप रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि उनका देश किसी तरह की शर्त थोपने या मनवाने की पोजीशन में नहीं है। एक तरफ जेलेंस्की कह रहे हैं कि युद्ध विराम की डील के बाद रूस यूक्रेन पर हमला न करे, इसकी गारंटी मिले। क्या गारंटी होती है बॉस? मान लो लिख के दे दिया कि नहीं हमला करेगा, कल को कर दिया तो क्या करोगे? उस पर केस करोगे? कैसी बचकानी बात कर रहा है यार। दूसरी तरफ वो नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का सपना भी नहीं छोड़ रहा है। अपने इस्तीफे की मांग पर जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर उनका इस्तीफा यूक्रेन की नेटो सदस्यता के बदले में हो सकता है तो वो इस पर सहमत होंगे। मतलब तो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा लेकिन पहले मेरे देश को नेटो का सदस्य बना दो। अरे भाई तुम जरूरत में हो, अमेरिका छोड़ ही दिया, ये नेटो वाले भी छोड़ देंगे तो बाप बाप करते घूमते फिरोगे। और भाई साहब शर्त रख रहे हैं कि नहीं ये हम करेंगे तो तुम वो करोगे तो अभी हम करेंगे। जेलेंस्की जानते हैं कि युद्ध को भड़काने के पीछे एक बड़ी वजह यूक्रेन को नेटो की सदस्यता का मुद्दा था। यानी आप देखिए कि युद्ध में बर्बाद हो चुके एक छोटा सा देश जो खुद दूसरों पर निर्भर है, उसका राष्ट्रपति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अमेरिका में ट्रंप को तेवर दिखाने वाले जेलेंस्की जब अपने देश पहुंचे तो उनके सुर इसलिए बदल गए क्योंकि ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने यूक्रेन युद्ध के पीछे की एक बड़ी वजह जेलेंस्की की वो चाहत है जिसमें वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। नेटो 32 देशों का एक सैन्य संगठन है, जबकि व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नेटो रूस के इतने करीब तक पहुंचे। पुतिन ने पहले तो जेलेंस्की को चेताया, नहीं मानने पर यूक्रेन पर धावा बोल दिया। जेलेंस्की को लगता है कि यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाएगा तो वो भी इस ताकतवर गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे और रूस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब जिस नेटो के लिए यूक्रेन ने रूस से पंगा लिया था, ना तो उसे नेटो की सदस्यता मिली और ना तो सैन्य संगठन का अस्तित्व ही खतरे में आ गया उसका अपना अलग। क्योंकि ट्रंप से टकराव के बाद अब उनके करीबी एलन मस्क ने नेटो और यूएन से अमेरिका के अलग होने की वकालत कर दी। दरअसल ट्रंप और मस्क की जोड़ी को यह लगता है कि नेटो को मजबूत करने का ठेका सिर्फ अमेरिका ही उठा रहा है ऐसा लग रहा है, और अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे से यूरोप को नेटो वाली सुरक्षा मिल रही है, जबकि यूरोप के देश उतना खर्च नहीं कर रहे जितना खर्च करना चाहिए। दावा है कि अकेले अमेरिका नेटो के डिफेंस का 2/3 खर्चा उठा रहा है। नेटो की जो रनिंग कॉस्ट है उसमें भी अमेरिका सबसे ज्यादा 22% हिस्सेदारी देता है। इसलिए अगर अमेरिका नेटो से हटता है तो नेटो की सैन्य ताकत कमजोर हो जाएगी। इसका सीधा फायदा रूस को होगा। नेटो कमजोर होगा तो यूरोपीय देशों को अपने दम पर रूस से अपनी और यूक्रेन की सुरक्षा करनी होगी। अगर अमेरिका नेटो से हटता है तो यूरोपीय देशों के पास यूक्रेन को मदद देने के लिए सीमित संसाधन बच जाएंगे। तो अगर कल जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं कुछ बड़ा ऐलान करने वाला हूं, अगर उन्होंने कह दिया कि मैं नेटो से हट रहा हूं, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए भाई, कुछ भी करने के मूड में, क्योंकि उनका डबल फायदा है भाई। एक तो उनका खर्चा कम हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि मैं तो खर्चा कम करने के लिए बैठा हुआ हूं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक ऑफिस में सीईओ की तरह काम कर रहे हैं कि भाई कहां कॉस्ट कटिंग की जाए ताकि संस्थान को आगे ले जाया जा सके। तो वो अपने देश को आगे ले जाने के लिए पैसा काट रहे, तो नहीं रहना नेटो में, जाओ मुझे नहीं रहना। तो क्या कर लोगे? जब ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया तो वो सीधे ब्रिटेन गए दौड़े दौड़े, जहां फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों के नेता जेलेंस्की के समर्थन में पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना अमेरिका के यूरोप रूस को अकेले रोक लेगा? इसका जवाब है ना। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को 1 से 2 लाख सैनिकों की तैनाती की जरूरत पड़ेगी। यूरोप ज्यादा से ज्यादा 30,000 की सैन्य मदद अभी देने की प्लानिंग कर रहा है, वो भी कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर, जिसमें यूक्रेन के प्रमुख शहर, पोर्ट्स और न्यूक्लियर पावर स्टेशन शामिल हैं। यूरोप के इन सैनिकों को फ्रंट लाइन पर तैनात नहीं करेगा जहां जंग चल रही है। खुद यूरोप के देश ये मानते हैं कि अमेरिका के सपोर्ट के बिना रूस से भिड़ना मुश्किल है। इसके अलावा यूक्रेन जिन ताकतवर हथियारों के दम पर लड़ रहा है उसमें ज्यादातर अमेरिका के दिए हुए हैं।
3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां अमेरिका ने यूक्रेन के हाथ मजबूत किए हुए हैं। इसमें एयर डिफेंस, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और तीसरा वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसको रिप्लेस करना यूरोप के लिए बहुत मुश्किल है। यानी अगर अमेरिका इस युद्ध से हट गया, नेटो से हट गया, भाई यूक्रेन खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए यूरोप भले ही ज़ेलेंस्की को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, लेकिन यूरोप को भी पता है कि अमेरिका के बिना यूरोप कुछ नहीं कर पाएगा। और इसलिए ये भाई जो वहां तेवर दिखा रहे थे ज़ेलेंस्की भैया, ये यू टर्न मार के अब कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका से तो मैं मोहब्बत करता हूं। आप ये भी देखिए कि एक तरफ ट्रंप के तेवर से दुनिया कांप रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन से भिड़ने वाले ट्रंप से अपनी डील को आगे बढ़ाने पीएम मोदी ने अपने मंत्री को अमेरिका भेज दिया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। पीयूष गोयल इस यात्रा पर अमेरिका से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बात करें। हाल ही में जब पीएम मोदी ट्रंप से मिले थे तो दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने पर बात हुई। इस दौरान मल्टी सेक्टर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने पर सहमति बन गई थी। यानी मोदी जो हैं वो आराम से शांति से चीजों को देख रहे हैं। उनको पता है कि लास्ट में फिर बुलाओगे तो आऊंगा और जो बोलोगे उसको शांति कराने के लिए, वो तो भारत उसके लिए हमेशा तैयार है। लेकिन भारत अपनी डील जो है वो अपने हिसाब से करता है, वो भी दिख रहा है। ट्रंप से पंगा लेकर ज़ेलेंस्की ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। इसी के साथ अमेरिका में ज़ेलेंस्की को मिलने वाला जनता का समर्थन भी कम हो रहा है। अमेरिका की क्विनिनपियाक यूनिवर्सिटी के ताजा सर्वे के मुताबिक 2022 में 72% अमेरिकी मानते थे कि ज़ेलेंस्की ठीक काम कर रहा है। अब 48% अमेरिकी मानते हैं कि ज़ेलेंस्की ठीक काम कर रहे हैं। 41% अमेरिकी मानते हैं कि यूक्रेन को अमेरिका बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, जबकि 2022 में मात्र 7% अमेरिकियों को लगता था कि नहीं, अमेरिका बहुत ज्यादा मदद कर रहा है।